हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम टॉपिक फोटोसिंथेसिस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज शोन हियर इन दिस चार्ट। दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन डिफरेंट पार्ट्स, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे बहुत ही जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, here is a short introduction about me. So today in this class we are going to study photosynthesis, that is food making process in plants. Plants को autotrophs इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना खुद का फूड खुद ही बना सकते हैं with the help of simple substances like water, sunlight and carbon dioxide. The meaning of photosynthesis is to synthesize something. Photo का मतलब होता है sunlight and synthesize means to prepare. वाटर हम प्लांट्स को बाहर से देते हैं, मिनरल्स रूट में ऑब्जॉर्ब होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब होता है लीव्स के द्वारा, और सूरज से उन्हें सन की एनर्जी मिलती है, सनलाइट। और इन चारों के प्रेजेंस में ही फूड बनता है इस प्लांट का। So we can define photosynthesis as the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. अब जैसे हम सबके घर में किचन होता है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे हमारा खाना बनाया जाता है, तो वैसे ही प्लांट में वो पर्टिकुलर प्लेस है लीव्स जहाँ पे फूड बनता है। इट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। देयरफॉर ये जो चारों चीज़ें हमने अभी अभी लिस्ट की, ये चारों रॉ मटेरियल्स जिससे खाना बनने वाला है, ये चारों के चारों लीव तक पहुँचे जाने चाहिए। अब हम लोग जैसे सांस लेते हैं, नाक से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। प्लांट्स के पास ऐसा नोज तो है नहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से अपने प्लांट के अंदर लेते हैं? वेयर डू द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड? तो वो होता है लीव्स में, पत्तों पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं पत्तों के ठीक नीचे, जो हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर हम इसी पत्ते के एक छोटे से सरफेस को कट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऐसे साइड में से, तो हमें दिखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे छेद मौजूद हैं जो ओपन होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। टाइम टू टाइम दे कीप ऑन क्लोजिंग एंड ओपनिंग। और जैसे हमारी नाक से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, वैसे प्लांट के इसी छोटे छोटे पोर्स में से, छेद में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, जिससे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे कर सके। सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, STO, MATA, स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ प्लूरल वर्ड और इसका सिंगुलर वर्ड होता है स्टोमा। ऐसे बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं लीफ के ठीक नीचे। Here in our textbook we have a diagram which we have to learn to draw. Diagram number A is a leaf. इसी लीफ के ठीक एक पोर्शन को ऐसे साइड में से हम कट करके जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें सेक्शन ऑफ अ लीफ नज़र आएगा। सेक्शन मतलब एक लीफ का छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें लीफ का एक लेयर, नीचे अंदर कुछ क्लोरोफिल नज़र आएंगे, द ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से पत्तों का कलर ग्रीन हमें दिखाई देता है। और ठीक नीचे हमें जो इस तरीके के खुले खुले एरिया, ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं, ओपन जगह नज़र आ रहे हैं, इसी को हम स्टोमा और प्लूरल फॉर्म में स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा जिस दो चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं उन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। द स्टोमेटा आर कवर्ड बाय द गार्ड सेल, और यही गार्ड सेल जब ओपन हो जाते हैं तो स्टोमेटा का ओपन पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और जब ये क्लोज हो जाते हैं गार्ड सेल, वी कॉल इट एज स्टोमेटा हैव क्लोज्ड। We can also say that the exchange of gases are taking place through these stomatas. जैसे हम हमारी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कम्स आउट थ्रू दीज स्टोमेटा। गैसेस के अलावा एयर वेपर भी प्लांट से बाहर जाता है। हमने अपने 6th स्टैंडर्ड में ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी किया था। अगर किसी भी प्लांट में हम एक पॉलीथीन डाल के छोड़ देंगे तो हम देखेंगे पॉलीथीन के अंदर इस तरीके से कुछ एयर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होके पानी जैसा मॉइस्चर बना रहे हैं। इसका मतलब ये दिखाता है कि प्लांट ज़रूर अपने अंदर से एयर वेपर को बाहर छोड़ रहा है, जो बाहर के पॉलीथीन को टच करके कंडेंस होके ऐसा पानी जैसा मॉइस्चर, वाटर ड्रॉपलेट्स बना रहा है। सो द अलॉन्ग विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू दीज स्टोमेटल ओपनिंग्स। उसके बाद टेक्स्ट बुक में
डायग्राम नंबर सी है स्टोमा। द सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ स्टोमेटल ओपनिंग इज टू ड्रॉ 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस। बिल्कुल 2 राजमा की तरह हमें इस तरीके के शेप्स बनाने हैं। तो यही राजमा के दाने जैसे शेप गार्ड सेल्स होते हैं और अंदर ये जो खुला जैसा जगह है, इस जगह को हम स्टोमेटल ओपनिंग या फिर स्टोमा बोलते हैं। एक है इसलिए स्टोमा। अगर इस तरीके के बहुत सारे हम बना देंगे तो वो स्टोमेटा इन प्लूरल बन जाएगा। तो इन 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में से चलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने स्टोमेटा से प्लांट के अंदर ले लिया। अब हमें सनलाइट चाहिए, लेकिन सनलाइट हम पेड़ के अंदर कैसे लेंगे? सनलाइट को भी कहीं पे एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो वो होता है लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद है वहाँ पे। द लीव्स हैव ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट मीन्स जो कलर देता है किसी चीज को, इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। CHLO क्लो RO PHYLL फिल। जैसा कि हम इस फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। इट कैन कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और सन के उसी गर्माहट को कैप्चर करके, एनर्जी को कैप्चर करके फूड सिंथेसाइज होता है। दैट इज फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्लोरोफिल के बाद बाकी क्या बचा? वाटर और मिनरल्स हमें जमीन से चाहिए एंड इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। बिल्कुल किसी स्पंज की तरह जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में ही कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो वाटर के साथ साथ वो मिनरल्स भी रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब हुआ रूट में ज़मीन के नीचे, वो ज़मीन के नीचे से ऊपर पत्तों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। सो देयर आर सम काइंड ऑफ पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स इनसाइड द रूट अप टू द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। और इसी पाइपलाइन के ज़रिए ये वाटर और मिनरल्स जो है वो नीचे से ऊपर पत्तों तक पहुँचते हैं और ऊपर बना जो खाना है वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है, ऊपर से नीचे तक आता है। और इन पाइप्स को हम साइंस में वेसल्स बोलते हैं। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, हमने 6th स्टैंडर्ड में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने कलर्ड वाटर में प्लांट को रखा था और ये देखा था कि कुछ टाइम के बाद ये कलर्ड वाटर प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हम प्लांट को कट करके देखते हैं तो हमें इस टाइप के कुछ कलर्ड स्पॉट्स नजर आते हैं प्लांट के अंदर। दैट मीन्स कुछ पाइपलाइन मौजूद है प्लांट्स के अंदर जिससे कि नीचे का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होके ऊपर तक जा रहा है। और जिस पाइपलाइन के जरिए नीचे से वाटर एंड मिनरल्स ऊपर तक जा रहा है उसे हम जाइलम वेसल्स बोलते हैं। और जिस पाइपलाइन के जरिए बना बनाया खाना ऊपर से नीचे तक प्लांट्स के लीफ से नीचे तक सर्कुलेट हो रहा है पूरे प्लांट में, उसे हम फ्लोएम वेसल्स बोलते हैं। हम इसके बारे में और ज़्यादा हमारे चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द फूड ऑफ द प्लांट जो उसने बनाया है? इट इज़ नथिंग बट ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि इस प्लांट को एनर्जी मिलता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं और कुछ ग्लूकोज को यानी कि कुछ खाने को वो बचा के रखते हैं। दैट इज द लेफ्ट ओवर फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। और इसी पत्ते पे अगर हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में सीखा था, आयोडीन सोल्यूशन अगर हम पत्ते पे डालते हैं तो आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू ब्लैक दे देता है, जो दिखाता है कि इस पत्तों में स्टार्च मौजूद है। स्टार्च इज नथिंग बट द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट। पत्तों के अलावा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट के अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होता है। दैट इज द ग्रीन स्टेम एंड द ग्रीन ब्रांचेस, लेकिन लीव्स में सबसे ज्यादा होता है। आपको याद होगा हमने एडेप्टेशन चैप्टर में डेजर्ट प्लांट्स यानी कि कैक्टस के बारे में पढ़ा था। उनके तो पत्ते होते ही नहीं है, उनके पत्ते स्पाइंस के रूप में रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे नीडल्स की तरह बन जाते हैं। और उनका जो ऐसा फ्लैशी स्टेम होता है जो एक्चुअली हमें पत्ता लगता है वो उनका स्टेम होता है। तो पत्ते तो उनके ये हैं स्पाइंस जो छोटे बन चुके हैं जिससे कि ट्रांसपीरेशन कम हो जाए और उनका वाटर लॉस कम हो जाए। लेकिन ये जो उनका स्टेम है मोटा मोटा ग्रीन कलर का, वही ग्रीन स्टेम उनके लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है। तो उसी से हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पत्तों के अलावा स्टेम में एंड अदर ग्रीन ब्रांचेस में भी हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो अर्थ में लाइफ भी नहीं होगा। बिकॉज अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस भी प्लांट्स पे ही तो डिपेंडेंट है ना अपने फूड आइटम्स के लिए, तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। This process of photosynthesis can be represented in an equation. Equation मतलब हम कुछ चीज़ को ऐड कर रहे हैं और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो हम एक एरो से दिखा रहे हैं। That is we are mixing carbon dioxide and water
in the presence of sunlight and chlorophyll, and the product what we are getting is carbohydrate in the form of glucose and oxygen, जो हमारे ह्यूमंस के सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कार्बोहाइड्रेट आगे चल के स्टार्च के रूप में पत्तों पे स्टोर होता है, जिसका टेस्ट हम आयोडीन टेस्ट से कर सकते हैं। The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis, and starch is also a form of carbohydrate. अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पत्ते डीप रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होते। तो क्या इसका मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते? आंसर इज यस, दे ऑल्सो डू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे इन पत्तों के ऊपर तो हमें ब्लू ब्लैक कलर ज़रूर मिलेगा, विच शोज दैट दीज काइंड ऑफ लीव्स ऑल्सो अंडरगो फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमें इन पत्तों पे ग्रीन कलर का क्लोरोफिल इसीलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि इनमें जो दूसरे कलर्स होते हैं जैसे रेड कलर, ब्राउन कलर, अदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, वो ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को मास्क कर देते हैं, ढक देते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन पेड़ अपने लिए फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। That is why plants and trees are called the biggest autotrophs present in our nature. लेकिन पेड़ों के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और वो कौन है? आपने ज़रूर अपने घर के आसपास के तालाब में, दीज आर स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, इन्हें एल्गी कहा जाता है। दे आर नॉट प्लांट्स, ये कोई छोटे छोटे पौधे नहीं होते, बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये ग्रो करते हैं। कैन यू गेस वाई वी कैन सी ग्रीन कलर्ड एल्गी हियर? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होगा तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। दैट इज वाई एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, हमने कार्बोहाइड्रेट्स तो बना लिया फोटोसिंथेसिस से, लेकिन प्रोटीन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स प्रोटीन कैसे बनाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन आवर पार्ट। सो स्टे ट्यून, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।